नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। क्या आपको पता है दोस्तों कि भारत में आजकल किडनी के मरीज क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या रीज़न है? कभी सोचा इस बारे में? जिस परिवार में, जिस एरिया में कोई किडनी का मरीज नहीं होता था, वहाँ पर आज की डेट में ऐसा हो गया है कि शहर में तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई किडनी का मरीज है। इतना ज़्यादा ये समस्याएं किडनी की बढ़ती जा रही हैं, इसकी कोई हद नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बढ़ते जा रहे हैं मरीज? एक्चुअली ये सब जो मुझे लग रहा है, ये सब चीज़ें हमारे खान पान का नतीजा है, दिनचर्या का नतीजा है। और जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं हम खेतों में, फसलों में और सब चीज़ों में, फ्रूट्स वगैरह में, हर चीज़ में, तो ये सब उसी का नतीजा है दोस्तों। तो इससे हमें बचना है, अपना डाइट वगैरह फॉलो करनी है चीज़ें। तो और ये किडनी की बीमारी ऐसी है दोस्तों कि हमें आखिरी में पता चलता है, जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो किडनी का क्या क्या स्टेज होती है हम जानेंगे आज की। सीकेडी और एकेडी क्या होता है? सीकेडी एंड एकेडी। सीकेडी होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज और एकेडी होता है एक्यूट किडनी डिजीज। सीकेडी दोस्तों जनरली मैं बात करूंगा, मोटा मोटा बताऊंगा आपको। सीकेडी के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर पहली स्टेज होती है इसमें किडनी 90% काम करती है, 10% खराब हो जाती है। तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं कि भाई नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेज 2 आता है दोस्तों। स्टेज 2 के अंदर भी आपका ये मान लीजिए कि 60 से 89% तक किडनी काम करती है। वो भी हम बोल सकते हैं कि भाई किडनी काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है किडनी में, तो हमें नहीं पता चलता इस चीज़ के बारे में। तो थोड़ा जब पता चलता है तब 60% से जब नीचे आ जाती है किडनी। स्टेज 3 आता है, जब स्टेज 3 होता है 30 से 59%। तो इसके अंदर पता चलता है हमें कि हाँ कुछ मतलब 50% पेशेंट को पता चलता है कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन फिर भी 50% को नहीं पता चलता दोस्तों। पता कब चलता है? जब हमारा स्टेज 4 क्रॉस हो जाता है, स्टेज 5 तक पहुंच जाते हैं। स्टेज 4 हम बात करेंगे 15 से 29% के बीच में किडनी काम करती है। ये सारी चीजें, ये परसेंटेज जो मैं बता रहा हूँ, ये किस से चीज से एक ये GFR टेस्ट होता है, GFR टेस्ट, उसके थ्रू हमें पता चलता है किडनी कितना काम कर रही है। जनरली हम ये टेस्ट जो है कराते नहीं है, नॉर्मल रूटीन चेकअप वगैरह में भी नहीं कराते, और रूटीन चेकअप में ये चीजें पता नहीं चलती। किडनी के बारे में ब्लड टेस्ट में, AFT वगैरह में ये सारी चीजें पता नहीं चलती दोस्तों। इसके बाद स्टेज 5 आता है। स्टेज 5 के अंदर 15% से नीचे किडनी काम करती है, और 15% यानी कि या तो आपकी किडनी खत्म हो जाती है या लास्ट स्टेज में रहती है। तो उस कंडीशन में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, क्योंकि सीकेडी जो है क्रॉनिक, ये बोलते हैं कि दूसरी बीमारी के कारण होती है, शुगर से होती है और बीपी से होती है। मेन ये 2 बीमारी है जिसकी वजह से सीकेडी होता है। और सीकेडी जो होता है ये आपका, अगर आपका खराब होना स्टार्ट हो गया तो दोस्तों किडनी ठीक नहीं हो सकती। 90% चांस में किडनी ठीक नहीं होती, उससे भी ज्यादा हम बोल सकते हैं। ये अनचेंजेबल है कि इसको हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा खान पान और थोड़ा सा अपना परहेज और रूटीन अपना मेंटेन करने से थोड़ा सा इसको लंबा खींच सकते हैं। थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि आपने कुछ टेस्ट कराया, GFR जो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो टेस्ट कराया और आपको पता चल जाए किडनी 70% या 60% काम कर रही है, तो आप परहेज करिए। परहेज करके आप दिनचर्या अपनी चेंज कीजिए, डाइट मेंटेन कीजिए किडनी की, ताकि आपको उसको लंबा, डायलिसिस तो होगी दोस्तों, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट आपको कराना पड़ेगा। बहुत सारे बोलते हैं डॉक्टर वगैरह या एलोपैथी वाले या आयुर्वेदिक देसी दवाई वाले, जड़ी बूटी वाले, वैद्य वगैरह, ये सब बोलते हैं हम किडनी ठीक कर देंगे, लेकिन चांस बहुत कम होता है दोस्तों। 90 to 95% चांस नहीं होता ठीक होने का सीकेडी पेशेंट का। तो इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों, हमें आखिर में पता चलता है। अगर आपको भी पहले पता चल जाए तो आप भी थोड़ा ध्यान देंगे तो हम डायलिसिस को लंबा खींच सकते हैं दोस्तों। मुझे जब पता चला कि मेरी प्रॉब्लम किडनी की है, तो मैंने 5 से 6 साल दोस्तों खींची। डायलिसिस से पहले 5-6 साल मैंने लगाए कि दवाइयाँ वगैरह और सारी चीज़ें परहेज करके, लेकिन मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में कि 5 साल ही चल पाएगी डायलिसिस से पहले। अगर मुझे थोड़ा सा और पता होता, नॉलेज होती उस टाइम, तो मैं 5 की बजाय 10 साल भी खींच सकता था डायलिसिस से पहले। लेकिन डायलिसिस तो स्टार्ट होनी थी, डॉक्टर ने बोल दिया था डायलिसिस तो होगी आपकी, आपको कितना लंबा खींच सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके दिनचर्या के ऊपर, रूटीन के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। जो सीकेडी की शुरुआत है दोस्तों, ये बहुत धीरे धीरे होती है। हम मतलब पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हमारी सीकेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। बेसिकली शुगर और बीपी,
जिस भी इंसान को शुगर और बीपी है दोस्तों, अपनी दवाई टाइम पे लीजिए, शुगर मेंटेन रखिए ताकि किडनी के ऊपर असर ना पड़े। अगर आप बीपी और शुगर को मेंटेन रखते हैं, टेंशन तनाव फ्री जिंदगी जीते हैं, रूटीन अपना दिनचर्या सुबह से शाम तक की और डाइट फॉलो करते हैं, तो आपकी जो है किडनी जल्दी खराब नहीं होगी दोस्तों। अदरवाइज शुगर और बीपी के मरीज की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो बीपी और शुगर मेंटेन नहीं रखते हैं। ये एक पॉइंट है। तो दोस्तों सीकेडी के बारे में मैं बताया कि इसको थोड़ा सा मेंटेन करना है शुगर को और बीपी को, तभी आप आगे चलते कामयाबी ले सकते हैं, डायलिसिस से थोड़ा सा और लंबा बच सकते हैं। अभी हम बात करेंगे एकेडी के बारे में, एक्यूट किडनी डायलिसिस। ये क्या होती है दोस्तों? ये होती है एक्यूट, यानी कि अचानक से आपकी किडनी खराब होगी। अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया आपका जिसकी वजह से किडनी के ऊपर चोट लग गई, कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया, अचानक से आप किसी और रीजन की वजह से एडमिट हुए, हाई डोज देना पड़ा डॉक्टर को क्योंकि वो बीमारी ठीक करनी थी आपकी, और आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट आ गया। एक दूसरा रीजन ये हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है दोस्तों कि आपका स्टोन वगैरह हो किडनी में। किडनी से जो स्टोन होते हैं वो भी किडनी को डैमेज कर देते हैं दोस्तों। तो बेहतर है कि किडनी के अंदर आपको पता चलता है, स्टोन अल्ट्रासाउंड कराइए, स्टोन पर ज़्यादा पता चलता है। वो डायल्यूट नहीं हो सकते किसी मेडिसिन की वजह से स्टोन, तो आप ऑपरेशन कराइए और स्टोन को निकाल दीजिए, अदरवाइज किडनी खराब हो जाएगी दोस्तों। तो ये अचानक से जो होते हैं उसको हम एकेडी बोलते हैं, एक्यूट किडनी डिजीज। तो इससे ये होता किस चीज़ की वजह से है दोस्तों? जनरली और भी कारण होते हैं इसके, जैसे अचानक एक्सीडेंट वगैरह जो मैंने बताया आपको, पानी कम पीने से भी हो सकता है दोस्तों ये किडनी में प्रॉब्लम। खून की कमी होती है तब भी प्रॉब्लम आता है कि किडनी को पूरा खून नहीं मिल पाता, वो अचानक से बंद हो जाती है काम करना। कोई और गंभीर बीमारी है, मैंने बताया आपको कि एडमिट होते हैं, उसका मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हाँ, ये किडनी जो एक्यूट है, मैंने सीकेडी के बारे में बताया था, वो लाइलाज है, मतलब कि 90% इलाज संभव नहीं है, लेकिन एकेडी का इलाज संभव है दोस्तों। जिस बीमारी की वजह से, जिस प्रॉब्लम की वजह से आपकी किडनी फेल हुई है अचानक से, वो बीमारी का इलाज अगर हो जाता है तो आपकी किडनी ठीक हो जाती है। इसमें 2 महीने भी लग सकता है, 1 महीना भी, 6 महीना भी, 1 साल भी। मैंने अपने सामने डायलिसिस के दौरान एक लेडीज थी, उनको लेडीज को अब डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन हुआ था बच्चे का, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया था किडनी में, जिसकी वजह से 6 से 7 महीने उनकी डायलिसिस चली थी दोस्तों। 6-7 महीने डायलिसिस चलने के बाद उनकी किडनी ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। मेडिसिन, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, उससे किडनी ठीक हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए आप भी ध्यान रखिए, अपना टाइम पे इलाज कराइए दोस्तों, शुगर और बीपी मेंटेन रखिए ताकि आपकी किडनी को बचा सको आप। ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ आप बताना चाहते हैं, मुझे कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।